से बड़ी खबर आपको बता रहे, विवाद सुलझाने गए एएसआई पर जानलेवा हमला किया गया। एएसआई संतोष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बेहतर इलाज के लिए एएसआई पटना रेफर किया गया उन्हें, और तेजधार हथियार से सिर पर वार किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मुंगेर में दो पक्षों के बीच चल रही थी मारपीट। मुंगेर में दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंचे 112 की टीम के एएसआई पर हमला हुआ। भीड़ ने उनके सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एएसआई संतोष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और गंभीर अवस्था में एएसआई को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। दरअसल मुंगेर में शुक्रवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर तैनात डायल 112 को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। डायल 112 वाहन पर तैनात एएसआई संतोष कुमार सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत नंदलालपुर पहुंचे, जहां दो पक्षों के बीच मारपीट चल रही थी। पुलिस के बीच बचाव का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और तभी उस भीड़ में से किसी ने आवेश में आकर एएसआई संतोष सिंह के सर पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया। एएसआई वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और इस घटना के एक दिन पहले ही अररिया में भीड़ ने एएसआई राजीव रंजन को भी मार डाला था। राजीव रंजन का पैतृक आवास मुंगेर ही था। मुफस्सिल थाना अंतर्गत नंदलालपुर करके गांव है, जहां पे कि आज 112 पे एक कॉल आई थी। वहां के लोकल थाने पे दो परिवार के बीच कुछ विवाद के मामला को कुछ विवाद था, उसको लेके एक कॉल आई थी। उसको सुलझाने के लिए 112 की टीम गई, जिसमें कि एएसआई संतोष सिंह जी गए थे। विवाद को सुलझाने के दौरान ही उनके जो पक्ष लड़ाई कर रहे थे उसमें से किसी अज्ञात आदमी के द्वारा उनके सर पे प्रहार किया गया है, जिससे उनके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। सूचना मिलने पे तुरंत थाने की टीम वहाँ मूव की, जिला की टीम वहाँ मूव की। उनको तुरंत लाया गया है, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इनिशियल इलाज करवा के उनको तुरंत पटना हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। इसमें जो लोग भी शामिल हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं। उसमें बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तारी और उत्पादन कर लेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए इसी खबर पर। रोहित, लगातार हम देख रहे हैं पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, उन्हें अपना निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से हमला हुआ, ये क्या पूरा मामला है? अपडेट दीजिए इस मामले में। ये मामला देर रात्रि का है। ये मामला मुंगेर जिला करके मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में का है, जहां 112 की टीम को ये सूचना मिली कि दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है। इसी सूचना के उपरांत 112 की टीम एएसआई संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम वहां पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि मारपीट हो रही है। उसी को बीच बचाव कर रहे थे पुलिसकर्मी। उसी भीड़ के दौरान एएसआई पर किसी ने हमला कर दिया। इस सर में गंभीर चोट लगी है। तो वो आनन फान में वहाँ की टीम जो थी 112 के साथ जो गई थी, उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर कर दिया गया है रेफर। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अधिकारी जो पहुंचते हैं लोगों के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए या किसी भी तरह की किसी भी कार्रवाई के लिए, वहां लोगों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। अगर ऐसा ही होगा तो बिहार के कई जिलों में अपराध कैसे कंट्रोल हो पाएगा, जब पुलिस अधिकारियों को ही लोग अपना निशाना बना लेंगे? तो जी बिल्कुल, देख रहे हैं कि हम लोग लगातार पुलिस टीम पर इस तरह की हमलाएं हो रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिसमें अपराधी के द्वारा, भीड़ के द्वारा पुलिस टीम पर लगातार हमला कर दे रही है। लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। जी रोहित, ये भी बताइए कि आप फिलहाल एएसआई की हालत ठीक है, स्थिर है? ये उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। स्थिति तो नाजुक बताई जा रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी इलाज एक बड़े अस्पताल में चल रही है। पटना में फिलहाल वो भर्ती हैं, जहाँ उनका इलाज जारी है। चलो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।
तो देखिए, जैसा कि हमारे संवाददाता रोहित ने आपको जानकारी भी दी, वो हमारे साथ जुड़े में भी है। रोहित, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, पुलिस अधिकारी की फिलहाल जो जिंदगी है वो खतरे में है, और अगर इस तरह से ही स्थिति बनी रही तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में अपराध कंट्रोल हो पाएगा। अब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या अपराधी के बारे में पता चल पाया कि कौन वो व्यक्ति था जिसने भीड़ से निकलकर यह हमला किया, और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ये उनकी तो पहचान नहीं हो पाई, लेकिन साफ तौर पे उनके बड़ी पुलिस अधिकारी का कहना है कि हम लोग उनकी चिन्हित कर रहे हैं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि अररिया में 2 दिन पहले इस तरह की घटनाएं होती, जहां पुलिस टीम पहुंची थी और भीड़ के द्वारा उन पर भी हमला किया गया था, जिसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि वो भी मुंगेर के ही रहने वाले थे। तो लगातार इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।